हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं ऑफिस आ गई थी, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है और अभी मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट पिकअप करने के लिए। आज मैंने सोचा मैं व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि आज मेरे ऑफिस में ना पॉटलक है। मैंने सोचा मैं आपको वो सब दिखाऊंगी, इसलिए फिर मैंने अभी व्लॉग का इंट्रो ले लिया। हम सब ने डिसाइड किया था कि आज हम लोग ये ऑफिस वाला टी शर्ट पहन कर आएंगे, तो मैंने वही पहना है। मैं आपको थोड़ी देर में अपना फुल लुक दिखाऊंगी। आज मुझे ठंड लगती है, सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट पिकअप करने आती हूँ ना, इसलिए ऐसे हुडी डाल रही हूँ पूरा। अभी तो मस्त धूप आ रही है, सुबह का विटामिन डी लेकर चलती हूँ। मैंने आज पॉटलक में वो बनाया, वर्मिसेली खीर। मुझे कुछ एकदम सिंपल सा बनाना था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और प्लस पीजी में इतना कितना बनाऊंगी इतना लोगों के लिए, तो फिर मैंने सोचा सबसे इजी सा लेती हूँ। तो मैंने वर्मिसेली खीर बनाकर बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। दिखने में तो ठीक ही लग रहा था, सही बन गया था। मैं उसकी रेसिपी भी शूट करी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। मेरा ये है इडली, ये मेरी फ्रेंड का है मिनी टिफ़िन। A2B का ये मिनी टिफ़िन है। मुझे ना A2B का पैकिंग अच्छा लगता है, सब कुछ को अच्छे से अलग से बॉक्स में पैक करके देते हैं वो लोग। पैकिंग में इतना खर्चा कर लेते हैं, मुझे लगता है पैकिंग का ही चार्ज लेते हैं वो लोग। मैं बहुत दिन के बाद खा रही हूँ A2B का ये इडली। बीच में तो मैं बहुत खाने लगी थी, फिर मेरा मन भर गया था। आज फिर बहुत दिनों के बाद मेरा मन किया, तो फिर मैंने सोचा चलो आज यही खा लेती हूँ। वैसे तो मैं डाइटिंग कर रही थी अभी आजकल कुछ दिनों से, बट आज क्योंकि पॉटलक है तो बहुत कुछ खाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज तो ब्रेकफास्ट में भी प्लेन नॉर्मल इडली खा लेती हूँ, वरना मैं रागी इडली ये सब खा रही थी आजकल। थोड़ा वेट लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और हाँ, साथ में मैंने ये कोकोनट पोली भी ऑर्डर किया है। ये मैं थोड़ा सा खाऊंगी, बाकी मेरी फ्रेंड खाएगी। ये जो A2B का कोकोनट पोली है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। मैंने एक बार डाला था ब्लॉग या शॉर्ट्स पता नहीं, तो मैंने बोला था ऐसे कोकोनट पोली, तो किसी ने मुझे बोला था ये कोकोनट पोली नहीं कोकोनट होली के समथिंग ये होता है A2B में। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर A2B का मेन्यू देख लो, उसमें कोकोनट पोली लिखा रहता है, तो इसलिए मैंने वही बोला। मुझे जो दिखा वही बोलूँगी ना, मुझे क्या पता क्या कहते हैं सब चीज़ को। बहुत लोग तो इसे उपट्टू भी कहते हैं, पता नहीं, बहुत डिफरेंट मीन्स है। खैर मैं अपना ये इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे कोकोनट वाला ही पसंद है, एक दाल वाला भी आता है, वो मुझे इतना नहीं पसंद। कोकोनट वाला बहुत ज़्यादा ही नहीं लगता। ओके भाई, खा कर मिलती हूँ। मैंने जो वो वर्मिसेली खीर बनाया ना, मतलब रात में बनाई थी, तो उसके बाद मैं फ्रिज में रख दी थी, तो उससे क्या हुआ है वो पूरा ड्राई सा हो गया है। तो अब मैं उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसे मॉडिफाई करने वाली हूँ ताकि खाने लायक हो, वरना वो तो अजीब से ही बहुत थिक हो गया है। तो मैं आपको उसको अच्छे से मॉडिफाई करके फिर दिखाती हूँ। लास्ट पॉटलक में मैं शाही टुकड़ा बनाकर लाई थी, तो सबको बहुत ज़्यादा यमी लगा था, तो सब मुझसे इस बार भी वही बोल रहे थे। लेकिन ना वो बहुत टाइम टेकिंग रहता है, मैं पूरे दिन किचन में बैठ के वेट करती रहेगी। तो पीजी वाला किचन ना ज़्यादा टाइम फुल ही रहता है, बहुत सारी लड़कियाँ, कॉमन किचन है तो बहुत सारी लड़कियों को कुक करना रहता है। तो मैंने बोला नहीं, इस बार मैं कुछ सिंपल से बनाऊंगी, तो फिर मैंने ये सबसे ही सिंपल बना लिया। लास्ट टाइम जब पॉटलक हुआ था तब मैं बर्गर बना के लाई थी, वेज बर्गर, चिकन बर्गर, बहुत सारे लेकर आई थी। तब तो मैं बहुत मेहनत की थी, 2 दिन में, एक दिन पूरा प्रिपरेशन में गया था मेरा, मतलब आधा दिन, और नेक्स्ट डे फिर सुबह बना कर लाई थी। उसकी स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ, बहुत एडवेंचर की थी उस बार तो। क्यों कैसे हार्ट्स हो गया था ऐसा, पता नहीं कैसा लगेगा सबको। मेरी रूममेट को तो बहुत अच्छा लगा था, उसने टेस्ट किया था कल। तो बस ये हो गया रेडी। मैं अपना ये ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ गार्निश करने के लिए। इसके अंदर मैंने डाला था ड्राई फ्रूट्स, बट ये बस ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। वैसे फ्रिज में रख देती हूँ, अब जब सर्व करने वक्त ऐसे गार्निश करके सर्व कर दूँगी। हो गया खाना पीना। अब मैंने सोचा अब थोड़ा सा अपना हुलिया सुधार लूँ। सुबह से तो बाल को हुडी से कवर करके घूम रही थी क्योंकि मैंने बाल कोम तक नहीं किया है। आज मैं सुबह उठ करके अपना हेयर वॉश की हूँ।
मुझे वैसे करना तो नहीं चाहिए था, मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही थी, मतलब मेरे गले में ना थोड़ा खराश सा हो रहा है। 1 मिनट रुको। आउच, मतलब ना मेरे गले में तो खराश सा हो रहा है, होता है थोड़ा इचिंग सा वैसा। मुझे लग रहा है मुझे जुकाम काम होने वाला है, फीवर ये सब, क्योंकि मेरा जब भी होता है ऐसे शुरू होता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बीमार नहीं होना है। कल मेरी छुट्टी है, मुझे बीमार होकर के घर पे नहीं बैठना। इतना बाल उलझ गया। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी ना कि मैं बाद में बताऊंगी वो स्टोरी बर्गर वाला। तो क्या हुआ था लास्ट टाइम पॉटलक में मैंने बर्गर बनाया था, वेज बर्गर एंड चिकन बर्गर। वो भी बहुत सारा बनाई थी, 12 ईच, मुझे याद नहीं, उससे ज़्यादा ही बनाई थी, मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितना था। तो हाँ, जो भी, तब मैं दीदी के साथ रहती थी, दीदी की शादी से पहले की बात है। तब क्या हुआ, मैं बर्गर बना रही हूँ। मैं जैसे आज मॉर्निंग शिफ्ट करके गई हूँ, मैं आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर कल मुझे नेक्स्ट डे इवनिंग शिफ्ट में आना था। मेरे पास सुबह से टाइम था, इवनिंग नहीं जनरल शिफ्ट में आना था, 11 बजे वाले शिफ्ट में। और मैं सुबह उठ करके उसे फिर तो रात में प्रिपरेशन तो करके सोई थी कि सारा पैटी वैटी तैयार करके, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे वो फ्राई करके पूरा असेंबल करना था बर्गर। बट क्या हुआ, मैं जैसे ही वो फ्राई करने गई पैटी, सिलेंडर ख़त्म। बस फिर अब क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद लकीली पहले मेरे जीजू जो हैं वो उधर ही रहते थे, वहीं पे पास में ही रहते थे। फिर मैं उनके घर जा करके वो पूरा फ्राई की, असेंबल की, फिर कैसे कैसे करके, मतलब इतना परेशान हो गई थी ना। तो मैंने सोच लिया था कि अब से मैं इतना झंझट वाला काम नहीं करूँगी, सबसे ईजी से बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाई थी तो शाही टुकड़ा, उसमें भी अलग टाइम, लेकिन वो फिर भी बर्गर से तो बुरा नहीं था। बर्गर तो मेरा हालत ख़राब हो गया था लास्ट टाइम। तो इस बार मैंने इतना सिंपल बनाया कि मेरा 1 घंटे में बन गया। इस बार मैंने कांड किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कांड नहीं किया। मैं दूध जब डाल रही थी कुकर में, तभी मेरे दूध मेरे पैकेट से गिर गया, तो पूरा दूध गिरा। उसको फिर सफाई करने में मेरा 1 घंटा गया। मतलब मेरी रूममेट डाल रही थी उससे गिरा। बट फिर हम लोग दोनों मिलकर पूरा सफाई किए। फिर उसके बाद फिर शॉर्ट्स भी शूट की हूँ। मेरी रूममेट रहती है, मेरा सही रहता है, वो मैं कुकिंग करती हूँ, वो पूरा शॉर्ट्स शूट कर देती है। वरना खुद से शूट करो फिर कुकिंग करो तो बहुत झंझट होता है, बनता नहीं है इतना। तो बस देखते हैं सबको कैसा लगता है आज का मेरा ये वर्मिसेली खीर। पता है मैंने पहली बार बनाया है ये, मुझे आता था बनाना, ऐसा कुछ नहीं, सबसे आसान है ये, बट मैंने बनाया नहीं था कभी, तो मैंने पहली बार बनाया। देखते हैं सबको कैसा लगता है, सबको रिव्यू लूँगी कोई ख़राब तो बोलेगा नहीं ना वैसे, बाकी पता नहीं, देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको सब बताऊँगी, है ना। इस व्लॉग में आपको अपना पूरा आज का दिन दिखाने वाली हूँ। अभी तो बस काम वाम करूँगी थोड़ा, अब फिर जब सब लोग आएंगे तो फिर वो पॉटलक की तैयारी होगी। सब ना बहुत डिफरेंट डिशेस ला रहे हैं। कोई ला रहा है मटन बिरयानी, देन कोई चिकन पुलाव, फिर जो बना नहीं सकते थे फिर वो लोग आइसक्रीम लेकर आ जा रहे हैं। तो ऐसे ही सब डिफरेंट डिशेस लेकर आ रहे हैं, मटन और फिर और क्या, ऐसे ही बहुत कुछ आ रहा है, पता नहीं मुझे। तो आज वैसे मैं 2-3 दिनों से ना डाइट कर रही थी, बट आज तो मुझे सब कुछ खाना होगा। अब आ रहा है तो ऐसे खाना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर आज मैं 2 घंटे वर्कआउट करूँगी, शाम में आप लोगों को दिखाऊंगी आज अपना वर्कआउट रूटीन भी। मैं आजकल अपने पीजी वाले जिम में जा रही हूँ। मैं आजकल अपने पीजी वाले जिम में जाकर वर्कआउट कर लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत पहले ना मैं जाती थी पीजी वाले जिम, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मैं तो उसमें ज़्यादा वो मशीन्स नहीं है, बट फिर भी मैनेजेबल। अगर वहाँ पर मैं वर्कआउट कर लेती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत है। बट मैं इतनी आलसी हूँ ना, आजकल मेरा वर्कआउट भी पूरा मिस हो गया और मैं इतना ज़्यादा अनहेल्दी खा रही थी ना आजकल। ऊपर से अभी दीदी के यहाँ थी तो डेली बाहर जाना वाना, तो फिर मैंने सोचा अब मुझे स्ट्रिक्ट होना होगा। तो फिर मैं अभी 3-4-5 दिनों से हेल्दी खाना ही खा रही हूँ और वर्कआउट भी कर रही हूँ। अभी वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी मैं मोटी हूँ, बट हाँ कुछ दिन में शायद फ़र्क भी दिखे। आज तो अच्छे से खाने वाली हूँ, लेकिन आज वो मैं 2 घंटे वर्कआउट करके कंपनसेट कर लूँगी। जैसा भी होगा आपको दिखाती हूँ। आप लोग मेरी इस वेट लॉस जर्नी में बने रहिए। होपफुली मैं इस बार वेट लूज़ कर लूँ, पता नहीं, अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश बहुत करती हूँ बट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मुझे खाना ज़्यादा पसंद है वर्कआउट से, तो फिर मैं खाने लग जाती हूँ। तो वर्कआउट करना वेस्ट हो जाता है। कितना भी वर्कआउट कर लो, खाते रहेंगी तो फिर पतली कैसे होंगी, मोटी रह जाती हूँ। बहुत टाइम पास कर ली, अब थोड़ा काम कर लेती हूँ। आज वैसे मुझे ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो ब्लॉगिंग शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि काम ज़्यादा है नहीं। भाई बहुत काम कर ली, अब मुझे नींद आने लगी, तो मैं अब ग्रीन टी पी रही हूँ। मतलब ग्रीन टी और लेमन टी मिक्स करके पी रही हूँ मैं, ये दोनों, ये वाला एंड ये वाला।
बाकी सब तो मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं डिफरेंट है, लेकिन मैं बस ये दो पीती हूँ। I think except for Deepak, everybody will come in. तो केक भी आ गया है। आज ना हम लोगों की टीम का 3 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए आज ये पॉटलक भी था एंड फिर केक कटिंग भी होगा। तो अभी केक आ गया है तो मैं वो लेकर जा रही हूँ अंदर। तो ये मेरा आज का OOTD। आज हम सब ने ये ऑफिस वाला टी शर्ट पहना है। कैसे दिख रही हूँ मैं, बताना मुझे। तो यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो रखा है। Nice. Open this. Soon. I don't have closed it. This is mutton cutlet, something I don't know. This is paneer Manchurian. Decorated nicely. This is just shallow fry. This is Shallow deep fry. What is Again this? paneer Manchurian, deep fried one. This is veg cutlets. And this is Chicken cutlet. a lot of cutlets are This there. is There is a big chapati. And this onion curry is there. Open that. This is onion gravy. this you had Mutton biryani. So what was this? Chicken pulao. Nice smell I'm getting. Oh, coriander. Yes. Burger. This is egg curry. It looks yum. This is ghee rice or jeera rice, whatever. Raita. What is this? Chicken kebab. Nice. No, chicken kebab. Chicken kebab. Onion pakora. My interpretation. Nice. Everything looks good. This is some chutney. I don't know. No, this is Okay, this is korma. not korma. Then? This is one of the sweet. traditional sweet. Okay, Nobody sweet. would have had it by this time. Okay. Oh, the dal. All of you. All of you. Come. You can only feel, you can't eat, unfortunately. Nice cake, chocolate. What is that? Chocolate truffle. Cake. Nothing is in Bama. The cake. How's the cake? See the condition of tea. Cucumber with ice cream. आ गई हूँ मैं वापस पीजी एंड खाना बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत सारा वैरायटी था जैसा कि आपने देखा। बहुत सारा खाना बच गया था तो हमने फिर हाउसकीपिंग स्टाफ को सबको दे दिया खाना ताकि वेस्ट ना हो। अच्छा नहीं लग रहा था इतना खाना वेस्ट होते हुए। सब लोग ने ना मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लाया था तो इसकी वजह से। मेरा जो वो वर्मिसेली खीर मैंने बनाया था वो भी सबको बहुत ज़्यादा यमी लगा, तो चलो अच्छा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही सिंपल से बना दी हूँ इस बार, बाकी लेकिन सबको अच्छा लगा। फिर जितना भी खाना बचाना था सबने थोड़ा थोड़ा अपना अपना बॉक्स में पैक कर लिया, फिर बाकी कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ्स ने खा लिए, तो वेस्ट नहीं हुआ खाना। मतलब मैंने भी वो केक ले लिया है और पनीर वाला जो था वो, और थोड़ा सा चिकन पुलाव। ये मेरा आज का रात का डिनर हो जाएगा और मेरी रूममेट भी मेरे साथ खा लेगी। मैं सोच रही हूँ मैं अभी इस ब्लॉग को एंड नहीं करूँगी, अभी मैं बस ड्रेस चेंज करके सो जाऊँगी थोड़ी देर। उसके बाद फिर अभी वैसे मैं आज लेट लंच की हूँ तो शायद मैं सोऊंगी नहीं, देखती हूँ जैसा भी होता है। तो मैं शाम में आज जिम जाऊँगी, मुझे 2 घंटे आज वर्कआउट करना है, ये मैंने सोच के रखा है क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। तो मैंने सोचा आज अच्छे से वर्कआउट करूँगी क्योंकि आज खाई भी हूँ ना इतना अनहेल्दी, तो इसलिए फिर
और ना मैं 2-3 दिनों के बाद इतना अनहेल्दी खा रही हूँ ना, तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था। आज मैं बहुत कम खाई, मेरा मतलब जितना मैं मतलब नॉर्मली खा लेती थी आज मेरे से इतना खाया नहीं गया। मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाया, और डिज़र्ट में भी मैं जो वही अपना खीर बना के ले गई थी वही 2 स्पून खा ली टेस्ट करने के लिए। और कहाँ, और केक तो स्टार्टिंग में ही केक खाई थी, वही खाकर मेरा सिर घूम गया, इतना मीठा था ना, बाकी बहुत ज़्यादा यमी केक था। तो बस अगर मैं आज शाम में वाला ब्लॉग शूट करती हूँ तो मैं वो ऐड करूँगी, वरना फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी, शायद देखूँगी, जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो मैं अब आपसे शाम में जिम में मिलती हूँ, बाय। सो के उठ गई, अब जिम जा रही हूँ। खराब हो गया, बाय। हो गया वर्कआउट, अब मैं जा रही हूँ वापस रूम। मैंने ब्लॉग की एंडिंग शायद दिन में ही ले ली थी, वही अब अटैच कर दूँगी आगे। अब मैं इसे आगे शूट नहीं करेगी, मुझे कपड़े धोने डालना है क्योंकि कल मैं रहूँगी नहीं, तो फिर आज ही सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय। वर्कआउट करके थकान तो जो होता है सो होता है, बाकी अच्छा बहुत लगता है, मूड फ्रेश हो जाता। सोकर उठी थी, बहुत आलस आ रहा था, मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, पर अब करने के बाद अच्छा लग रहा है। तो बस अब बताना आपको कैसा लगा मेरा ये ऑफिस का पॉटलक वाला व्लॉग, एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून विद अनदर व्लॉग, बाय।